आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर मैंड्योक एंड यूसियोंग मिलकर गन का एक हाथ ही तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा फीड गन के अगेंस्ट अभी तक सिर्फ यूआई बिग डैनियल ने ही दिखाया था हॉस्टल आर्क के बाद। लेकिन यहाँ पर चैप्टर 508 में मैंड्योक एंड यूसियोंग ने मिलकर गन का एक हाथ तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर हाथ टूटने के बाद भी गन ने यहाँ पर यूसियोंग एंड मैंड्योक को छोड़ा नहीं, उसने यहाँ पर इन दोनों को एक ही हाथ से नॉकआउट कर दिया। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन की साइड में से सिर्फ 5 ही कैरेक्टर बचे हैं, जो कि है इलाई, जोहान, जेक, सैमुअल एंड र्यूहे। और इनमें से भी मुझे लगता है कि र्यूहे फाइट नहीं करने वाला, उसका यहाँ पर मेन पर्पस होगा यहाँ पर गन से रेड पेपर लेकर यूजीन को सक्सेसफुली रेड पेपर देना। और बाकी यहाँ पर इलाई, जेक और जोहान गन पे अटैक करने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पर उससे रेड पेपर लेकर र्यूहे को देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सैमुअल का तो पूछो ही मत, ये बंदा जब से इस फाइट को ज्वाइन किया है इसने लिटरली गन पे एक भी वार नहीं किया। सो यहाँ पर इन कंक्लूजन देखा जाए तो यहाँ पर जेक, जोहान और इला ही सेकेंड जनरेशन की आखिरी होप है। अब यहाँ पर जिस हिसाब से लास्ट चैप्टर में गन जेक का मजाक उड़ा रहा था कि यहाँ पर काटने वाले कुत्ते कभी भी भौंकते नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में जेक की काफी गंदी तरह से टूटने वाली है। और अगर हम यहाँ पर एक तरह से देखें तो यहाँ पर गन गलत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने डैडी जीन्स के बिना जेक कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर एट मैक्स अपने डैडी जीन्स के बिना हडसन लेवल है। ऑल्सो यहाँ पर जिस हिसाब से गन यहाँ पर इलाई को देखकर पूछ रहा था कि यहाँ पर सेकेंड जनरेशन की आखिरी होप क्या इलाई है, मुझे यहाँ पर लगता है कि गन को भी अभी इलाई की ताकत पे डाउट आ रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर इलाई लिटरली फर्स्ट अफलेट आर्क में वास्को से काफी बुरी तरह से पिट रहा था। और यहाँ पर मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर गन से फाइट करते समय एक बार इलाई बिना अपने वेपन्स के भी लड़े, क्योंकि इससे हमें ओल्ड इलाई की याद आ जाएगी। एंड हमें यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर इलाई बिना अपने वेपन्स के और भी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर थर्ड और आखिरी फाइटर है ऑफ कोर्स द गोट, द कॉपी जीनियस ऑफ सेकेंड जनरेशन, जोहान सियोंग। और जहाँ पर यह गन जेक की बेइज्जती कर रहा था, वो यहाँ पर एट द सेम टाइम जोहान को देखकर भी यही कह रहा था कि यहाँ पर काटने वाले कुत्ते कभी भी भौंकते नहीं है। और यहाँ पर गन से बेहतर कोई भी नहीं जानता कि यहाँ पर जोहान में कितना ज्यादा टैलेंट है। एंड इवन यहाँ पर जब सेकेंड जनरेशन स्टार्टिंग में आई थी गन से लड़ने के लिए, तभी यहाँ पर गन ने सिर्फ जोहान को देखकर ही सबसे बेस्ट रिएक्शन दिया था कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब गन भी यहाँ पर समझ गया रहेगा कि यहाँ पर जोहान उसको अपने पूरे दिल से हेट करता है, क्योंकि यहाँ पर जोहान को गन ने निकाल दिया था 4 मेजर क्रूज से। लेकिन अब यहाँ पर जोहान गन से अपना पूरा हिसाब बराबर करने आया है। एंड यहाँ पर गन भी जानता है कि जोहान अपनी आखिरी सांस तक गन से लड़ने वाला है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में गन बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा एंड यहाँ पर स्टार्टिंग से ही सीरियस चले जाएगा, क्योंकि उसका यहाँ पर ऑलरेडी एक हाथ टूट चुका है। जोहान, जेक और इलाई भी गन पे एक साथ टूट पड़ेंगे एंड यहाँ पर स्टार्टिंग से ही वो तीनों भी अभी सीरियस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि गन इनमें से एक ही टाइम पे फाइट करेगा एंड बाकी के 2 को थोड़े सेकंड के लिए पीछे नॉकआउट कर देगा। एंड इससे हमें यहाँ पर जोहान, जेक एंड यहाँ पर इलाई का एक प्रॉपर 1v1 देखने मिलेगा गन के साथ। अब यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर गन पे अभी काफी ज्यादा प्रेशर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर उसका एक हाथ पहले से ही गया है एंड यहाँ पर उसे एक ही हाथ से इन सब से फाइट करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर गन मेरी बताई गई स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा तो यहाँ पर इससे वो इजीली एक एक को करके डिफीट कर सकता है। और यहाँ पर अगर मैंड्योक एंड यूसियोंग एक चैप्टर में हारे थे तो यहाँ पर ये तीनों मोस्ट लाइकली 2 चैप्टर के अंदर हार जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनकी हार वेस्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गन का पहले से ही एक हाथ गया है एंड यहाँ पर वो ऑलरेडी टायर्ड भी हो चुका है। एंड अभी तक गन से जितने भी फाइटर्स ने फाइट की है, ये तीनों उन सबसे ज्यादा ताकतवर है एंड इन तीनों की मिला के पावर गन को काफी ज्यादा ट्रबल देने वाली है। यहाँ पर आई एम प्रिटी श्योर कि गन जब तक इन तीनों को हराएगा उसका यहाँ पर दूसरा हाथ भी टूट जाएगा एंड यहाँ पर वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा डैमेज गन को जोहान ही दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो अपने यूआई डैनियल मोड में चला गया तो यहाँ पर गन को काफी ज्यादा ट्रबल आने वाला है। एंड अगर यहाँ पर जोहान लास्ट मैन स्टैंडिंग
हुआ एंड यहाँ पर तब वो यूआई डैनियल मोड में गया तो यहाँ पर जोहान ही वो होगा जो यहाँ पर गन का दूसरा हाथ तोड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरा बंदा जो यहाँ पर गन को सबसे ज्यादा डैमेज दे सकता है वो यहाँ पर जेक है, क्योंकि यहाँ पर जेक जैसे ही अपने डैडी मेरा मतलब है अपने गैप्रियन के मोड में चला गया तो यहाँ पर वो गैप्रियन किम जैसे ही पंच करने लगता है। एंड यहाँ पर तुम भले ही कितने भी बड़े गन फैन हो तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि यहाँ पर जेक के इन पंचेस से गन को काफी अच्छा डैमेज पड़ेगा। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर नंबर 3 पे रहेगा हमारा इलाई जो यहाँ पर गन को सबसे लीस्ट डैमेज देगा इन तीनों में से। मुझे यहाँ पर लगता है कि ये तीनों हारने से पहले यहाँ पर गन से रेड पेपर छीन कर यहाँ पर र्यूहे को दे देंगे और यहाँ पर र्यूहे इस रेड पेपर को लेके जैसे ही फरार होगा यहाँ पर गन उसका पीछा करेगा क्योंकि उसकी 2 टांगे तो अभी भी बची है। एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर गन को तो यही लगेगा कि यहाँ पर वो अपने सिर्फ पैरों से ही र्यूहे को भी डिफीट कर सकता है, लेकिन तभी फाइनली आएगा हमारा मेन कैरेक्टर जो यहाँ पर पता नहीं कितने चैप्टर से मिसिंग है, जो कि है यहाँ पर नहीं लिटिल डैनियल, नहीं यूआई बिग डैनियल भी नहीं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नॉर्मल बिग डैनियल की। क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो अगर यहाँ पर लिटिल डैनियल को यूआई मोड में जाना होता तो यहाँ पर वो कब का चला जाता। और यहाँ पर दूसरी बात रही यूआई बिग डैनियल की, तो यहाँ पर अगर गन बिग डैनियल को नॉकआउट करेगा तभी यहाँ पर उसके अंदर का बीस्ट यूआई डैनियल आएगा। और यहाँ पर तुम नॉर्मल बिग डैनियल को कहीं से भी कम मत समझना क्योंकि इसके पास दिमाग लिटिल डैनियल का है एंड बॉडी बिग डैनियल की। और यहाँ पर मुझे लगता है कि पीडीजे ने कोई अच्छे रीजन के चक्कर में फर्स्ट एफिलिएट आर्क के टाइम पे हमें नॉर्मल बिग डैनियल की फुल पावर देखा ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर पीडीजे मोस्ट लाइकली नॉर्मल बिग डैनियल को गन से लड़ने के लिए बचा रहा था। अब यहाँ पर गन बिना अपने हाथ के लड़ेगा नॉर्मल बिग डैनियल से। एंड यहाँ पर फनी बात तो ये है कि अभी भी ये फाइट किसी के भी फेवर में जा सकती है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर अनलेस एंड अनटिल हमारा बिग डैनियल चला जाए यूआई मोड में तब तक ले गन सेफ ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर वंस बिग डैनियल गोस यूआई इट्स टाइम टू से बाय बाय। एंड ये कहावत नहीं फैक्ट है, लेकिन यहाँ पर गन मुझे लगता है अपने दिमाग से काम लेगा एंड यहाँ पर इससे पहले कि बिग डैनियल यूआई मोड में चला जाए वो उसे यहाँ पर एक और किक मार के बेहोश कर देगा। और ऐसा यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर टॉम ली ने फोर्थ एफिलिएट आर्क के टाइम पे किया था, जब यहाँ पर बिग डैनियल यूआई मोड में जाने वाला था। यहाँ पर टॉम ली ने उस पे एक लात मार के कह दिया था कि यहाँ पर तुम गन बनने की कोशिश मत करो। और यहाँ पर टॉम ली से मुझे याद आया कि यहाँ पर चैप्टर 508 में टॉम ली ने भी एंट्री मार ली है। एंड आई थिंक अभी तक हमने किसी भी जनरेशन 0 के फाइटर को अपनी जनरेशन के एक और बंदे से फाइट करते हुए नहीं देखा है। एंड यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर कोजिमा ब्रदर्स लड़ेंगे टॉम ली से, या फिर यूँ कहो तो कोजिमा ब्रदर्स पिटेंगे टॉम ली से, क्योंकि यहाँ पर अनलाइक जिनियन पार्क एंड चार्ल्स शॉय यहाँ पर टॉम ली पे उसके बुढ़ापे का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है। और यहाँ पर अगर टॉम ली लिटरली प्राइम गू के साथ टो टू टो जा सकता है तो यहाँ पर सोच के देखो वो कोजिमा ब्रदर्स का क्या हाल करने वाला है। ऑल्सो मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर हमें टॉम ली का एक जनरेशन 0 का फ्लैशबैक देखने मिले। और सिंस यहाँ पर जनरेशन 0 के टाइम पे कोजिमा ब्रदर्स यामाजाकी की साइड में थे एंड टॉम ली यहाँ पर फिस्ट गैंग की साइड में था, तो ये दोनों वैसे ही अपोनेंट्स हुए। और यहाँ पर कोजिमा ब्रदर्स टॉम ली के रिलेटेड हम लोग को और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं सिंस यहाँ पर ये लोग अपोनेंट्स थे। अब अगर यहाँ पर टॉम ली कोजिमा ब्रदर्स को पेल देता है तो यहाँ पर चार्ल्स चॉय समझ जाएगा कि टॉम ली भी उसका दुश्मन है। ऑल्सो यहाँ पर इस चैप्टर में कोजिमा ब्रदर्स काफी यंग लग रहे थे, मेरे ख्याल से यहाँ पर उन लोग ने भी जनरेशन 1 के चार्ल्स चॉय की तरह ही अपने बाल को कलर करा लिया। ऑल्सो यहाँ पर जिसने भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज रात को उसके सपने में स्टॉकर गर्ल आने वाली है।